वास्तुशास्त्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक सुखी जीवन जीने के लिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपना घर बनाना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। और जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करता है उसे कभी भी ज्योतिषी के पास या किसी डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ये 110% मैं आपसे वादा करता हूँ। और यदि आपने वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना मकान, अपनी फैक्ट्री, अपना दुकान बना लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं महाराज, आप इस जीवन में सफलता के खंभे को गाड़ देंगे। आइए अब हम आपको इस क्रम में एक चीज़ और बताते हैं कि जब हम लोगों के भवन, चाहे वो अपना रिहायशी घर हो चाहे आपका कॉमर्शियल हो, दोनों ये सब में बात लागू होती है। वैसे तो सबसे सुंदर कोई भी भवन तैयार होता है वो आयताकार अच्छा माना जाता है और उसके बाद वर्गाकार। यदि आपका भूखंड की दिशाएं कहीं बढ़ रही हैं, कहीं घट रही हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक, नुकसानदायक और अशुभ होता है। आइए मैं इसी के विषय में बात करूंगा कि कौन सी दिशा बढ़ जाने से हमको कौन सा शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि हमारा पूर्व दिशा बढ़ गया है तो हमारा सबसे बैर होगा, सबसे दुश्मनी होगी। यदि हमारा दक्षिण दिशा बढ़ गया है तो निसंदेह मृत्यु जो समय से पहले प्राप्त हो जाएगी। तीसरा जो है पश्चिम दिशा बढ़ गया है तो पश्चिम दिशा बढ़ने से धन का नाश अवश्य होता है। यदि उत्तर दिशा बढ़ गया है तो संताप की प्राप्ति होती, संताप होने लगता है जीवन में। और आग्नेय कोण बढ़ गया है तो अग्नि का भय, और नैऋत्य कोण बढ़ गया है तो उस घर के रहने वाले शिशुओं का विनाश होता है, बच्चों का विनाश होता है। और वायव्य कोण बढ़ जाता है तो वात व्याधि का प्रकोप उस घर में बना रहता है। और आठवां ईशान कोण अगर यदि बढ़ गया तो खाद्यान्न का नाश होता है, अनाज का नाश होता है। जैसे शारीरिक वास्तु में एक हाथ बड़ा दूसरा हाथ छोटा नहीं होता, जैसे एक पैर बड़ा दूसरा पैर छोटा नहीं होता, एक आंख बड़ी दूसरी आंख छोटी नहीं होती, एक कान बड़ा दूसरा कान छोटा नहीं होता। और यदि होता है तो देह का पिंड बिगड़ जाता है, अर्थात शरीर की सुंदरता जो होती है वो खराब हो जाती है, वो शरीर भद्दा लगने लगता है। ऐसे ही घर का एक कोना बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए तो भी भद्दा हो जाता है, वो फल के रूप में उसके रिजल्ट खराब हो जाते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे देह के अंगों में समरूपता होती है वैसे वास्तु के प्रति दूषित होने पर उसे सुधारना या फिर से तोड़कर निर्मित करना उचित होता है। अर्थात जैसे शरीर में कोई अंग खराब हो गया है तो उसको डॉक्टर के द्वारा, किसी सर्जन के द्वारा ऑपरेशन कराकर ठीक कराया जाता, दूसरा लगवाया जाता है। वैसे मकान में यदि कोई चीज़ पिंड हमारा खराब हो गया है तो उसको अवश्य तोड़वा कर फिर से बनवाना, निर्मित करवाना उचित होगा। वास्तु की ऊर्ध्व दिशा, छत के ऊपर में विस्तार संभव और निरापद है। ऊपर जो विस्तार किया जाए वो नीचे के निर्माण के अनुरूप हो, अप्रिय नहीं हो। ऊपर जो भी बनाए आप, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी आप बनाए, उस ग्राउंड फ्लोर को वो खराब नहीं लगना चाहिए, पूरी बिल्डिंग खराब नहीं दिखनी चाहिए।
इसीलिए बताया गया है कि ऊपर जो भी आप निर्माण करें वो नीचे के निर्माण के अनुरूप होना चाहिए, अप्रिय न हो, सानुपातिक और सदस्यपूर्ण हो। ध्रुवा व अयो दिशा में निर्माण मत कराइएगा, शुभ नहीं होता। विशेषकर सदगृहस्थ के लिए, व्यापारिक संग्रह के लिए भूगत गोदाम का निर्माण कराना अनुचित है। बहुत लोग अंडरग्राउंड बनवाते हैं महाराज, मगर वास्तुशास्त्र कहता है कि व्यापारिक संग्रह अर्थात व्यापारियों को अपने सामान रखने के लिए भूगत गोदाम अर्थात जो आप अंदर तहखाना बनाते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनाते हैं, उसको वास्तुशास्त्र ने अनुचित ठहराया है। भूमि या स्थान का अधिकाधिक उपयोग करना आवश्यक होता है, किंतु ये ध्यान में रखकर उपयोग करिए कहीं वास्तु तो दूषित नहीं हो रहा है। तो बहुत से क्या लोग होते हैं ना, हमारा ज़मीन है, हम अधिक से अधिक निर्माण कराएं, ये अच्छी बात है, परंतु वास्तु के अनुसार कराएं, ऐसा तो नहीं। वास्तु के अनुसार वो आपका पूरा उपयोग जो कर रहे हैं ज़मीन का, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपकी बिल्डिंग की शोभा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन की जो सुख शांति है, उसको शोभा कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ आप लोगों की कुशलता, आपकी संपन्नता, आपकी सुख शांति के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करता हूँ।